अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे नेवटेक टेस्ट के बारे में। के बगैर आपका वीज़ा सऊदी एम्बेसी स्टम्प कर देगी। नेवटेक टेस्ट की बुनियाद कितनी है, कितने दिन के बाद ये एक्सपायर होता है या कितने साल के बाद ये एक्सपायर होता है, आप अगर बार बार इस टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो कितनी दफ़ा आप रीटेस्ट की कॉल कर सकते हैं, और अगर आप बगैर टेस्ट के सऊदी एम्बेसी कराची या इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो किस तरह आपका वीज़ा स्टम्प होगा, या वो दोस्त वो भाई जो सऊदी अरेबिया में पहले काम करके आए हैं दोबारा किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट लाजमी है या नहीं है। ये जितनी इंफॉर्मेशन है नेवटेक के हवाले से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। छोटी सी रिक्वेस्ट भी मेरी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए नेवटेक टेस्ट की। नेवटेक टेस्ट 2024 दिसंबर से पहले ये टेस्ट सिर्फ टेक्निकल ट्रेड के साथ मुंसलिक था, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के कैटेगरी के साथ ये जो टेस्ट था वो मुंसलिक था, आपको नेवटेक देना होता था। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये न्यू कानून जो लागू किया था दिसंबर 11 को, कि बाकी जितने भी ट्रेड है लेबर के अलावा या लोडिंग अनलोडिंग के अलावा जितने भी वर्कर हैं उनको तकामुल टेस्ट यानी नेवटेक टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद वो सऊदी अरेबिया में वो काम कर सकते हैं। और साथ साथ ये 3-4 ऐसे ट्रेड थे जिस तरह साइके शाना सकीला, आमिल तमीलो तंजील और कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये 3-4 ट्रेड थे, इनका अभी तक जो है वो नेवटेक टेस्ट नहीं आया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ 2025 के जनवरी में साइके शाना सकीला और फरवरी में कंस्ट्रक्शन वर्कर और मई में ये जो आमिल तमीलो तंजील है इसको नेवटेक में लाया गया है। इसको लाने की बड़ी वजह ये थी, इंजीनियर्स और डॉक्टर जो बड़े बड़े जो मायने थे उनके भी जो लोग थे वो इसी वीजा लेके सऊदी अरेबिया जा रहे थे, जिसकी बिना पे सऊदी गवर्नमेंट ने दोबारा से एंड ट्रेड पे नेवटेक टेस्ट जो है वो लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानी देखनी पड़ी। जो आम वर्कर है जो 10th क्लास पास भी नहीं है उसके लिए ये टेस्ट जो है वो एक अलजबरा बना हुआ है। अब जो दोस्त मैट्रिक पास हैं उनके लिए ये टेस्ट आसान है, लेकिन जो अंडर मैट्रिक हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो उर्दू आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कि वर्ड जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट फेल हो जाता है। अब जब आप नेवटेक टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके ज़हन में एक चीज होनी चाहिए कि नेवटेक टेस्ट आप सिर्फ 3 दफा दे सकते हैं, उसके बाद आप नेवटेक टेस्ट नहीं दे सकते। उसके बाद आपको थोड़ा सा पे करना होगा, आपको रुकना होगा, उसके बाद आप दोबारा 3 से 4 मंथ के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बार फेल होते हैं आप रीटेस्ट दे सकते हैं, फिर दोबारा फेल हो, मतलब कि 3 चांस आपके पास होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप नेवटेक टेस्ट पास नहीं कर सकते तो मार्केट में डिफरेंट लोग डिफरेंट एजेंसी ये नेवटेक टेस्ट पास करवा रहे हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, अपना डन बेस पे नेवटेक टेस्ट पास करवा सकते हैं। इनका जो रेट है पास करवाने का वो तकरीबन 35 से 40 हजार के दरमियान है विद अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपने डायरेक्ट एजेंसी से राब्ता करना है, ना कि जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ नहीं, फिर ये वो एजेंट के ऊपर 10-15 हजार वो ले लेते हैं। ठीक है, आपने एजेंसी से राब्ता करना है, ठीक है, उसमें आपसे 40 हजार तक ले लेते हैं विद अपॉइंटमेंट भी, तो आपका नेवटेक टेस्ट पास करवा देते हैं। और इसकी बात की जाए एक्सपायरी की, इसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है, 5 साल आपके पास ये वैलिड होता है। आप अगर इसी महीने पे दोबारा सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद 5 साल होती है। अगर आपका मायना चेंज है, आपका जो वकाला है उस पर ऑक्यूपेशन चेंज है, तो फिर आपको दोबारा से नेवटेक टेस्ट देना होगा और दोबारा से एम्बेसी तब आपका वीजा इशू करेगी। और साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पहले इसी ट्रेड में हमने नेवटेक दिया था या हम इस ट्रेड में काम करके आए हैं, क्या हमें भी अब दोबारा से नेवटेक देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अगर आप दोबारा कंपनी में जा रहे हैं तो ये कानून अभी लागू हुआ है कि आपको दोबारा नेवटेक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका वीजा लगेगा, नहीं तो आपका वीजा नहीं लगेगा। और साथ में अगर आपका नेवटेक टेस्ट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट कराची एम्बेसी में सबमिट हुए हैं, क्या वहां से आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा विद आउट नेवटेक के? तो सबसे पहले इस्लामाबाद एम्बेसी में 100% आपका वीजा स्टैंप नहीं होगा, आपका वीजा ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, अगर आपने ऐसा काम करना है तो आपका वकाला कराची का बनाओ। कराची के अंदर 50-50 चांस होते हैं कि आपका नेवटेक के बगैर भी वीजा
لگ جائے کچھ پیمنٹ دے کے، لیکن سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر بھی جو ہے آبجیکشن آ جاتا ہے نیفٹیک کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کو بہتر ایڈوائز یہی ہے کہ آپ جو ہیں ڈن بیس سے اپنا نیفٹیک ٹیسٹ کلیئر کریں، اس کے بعد سینڈ ٹو امبیسی کریں تو آپ کا ویزا 100% لگ جائے گا۔ اگر آپ نیفٹیک ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے تو پہلے ہی اپنے ایجنسی سے وکالہ بننے سے پہلے ہی اس سے بات کر لیں کہ میرا جو وکالہ ہے وہ آپ نے لیبر کیٹیگری کا بنوانا ہے، کیونکہ ابھی تک لیبر کیٹیگری کا جو ٹریڈ ہے وہ نیفٹیک میں نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ جس میں انجینئر بھی شامل ہیں وہ یہ ویزا حاصل کر رہے ہیں کیونکہ اس میں نیفٹیک نہیں ہے، اور جو ہے وہ ویزا آسانی سے امبیسی سے اسٹمپ ہو جاتا ہے۔ اس کی فیس کی بات کی جائے تو $50 اس کی فیس ہے، یہ تقریباً پاکستانی 14,000 کچھ روپے اوپر بنتے ہیں، اور جو آپ اگر ایجنٹ سے اس کی لے رہے ہیں ٹوکن لے رہے ہیں تو اس کو آپ نے 16,000 سے زیادہ پیمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ وہ اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں ڈالرز میں، تو ان کی کچھ کٹوتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ 1,500 2,000 روپے آپ سے زیادہ چارج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ 16 سے زیادہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے چارج کرتا ہے تو آپ نے وہاں سے اپوائنٹمنٹ نہیں لینی۔ اس کے علاوہ آپ کا نیفٹیک میں کوئی بھی ایشو ہے، جیسا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ نکال دیں گے۔ آپ ڈن بیس پہ اپنا نیفٹیک دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ڈن بیس پہ نیفٹیک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر امبیسی میں آپ کا ویزا نہیں لگ رہا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ ہم سے کچھ ٹیکنیکل سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامنٹس باکس میں جواب دیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔